इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद विशु। आज हमारा 50 डेज हार्ड चैलेंज का डे 4 है। आज हम कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, मल्टीपल सब्जेक्ट से रिलेटेड। इंग्लिश के एमसीक्यू हैं कुछ साइंस के हैं, एसएस के हैं। तो ऐसे डिफरेंट एमसीक्यू हम डेली ऐसे प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। तो दोस्तों एटलीस्ट आपके कम से कम डेली के बेसिस पे अगर 50 एमसीक्यू होते हैं तो आप लास्ट में जाके जब देखोगे इस हमारे 50 डेज हार्ड चैलेंज में, तो बहुत सारे एमसीक्यू आपके पास इकट्ठा हो जाएंगे और एक अच्छा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। तो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली ये सीरीज़। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, जो मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी विद विशु, आपको उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के अभी हम अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग में आज इंग्लिश के क्वेश्चन है कुछ एक, जिसमें हमें सिनोनिम्स के क्वेश्चन डाले। मैंने सबसे पहले 10 सिनोनिम्स के क्वेश्चन ही है आज। सिनोनिम्स का अंदर क्या होता है, समानार्थी, जिनके सेम मीनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं हम, राइट सिनोनिम ऑफ फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का सिनोनिम क्या होगा दोस्तों, बताइए सभी। फैसिनेटिंग का क्या सिनोनिम होगा? फैसिनेटिंग का मीनिंग होता है दोस्तों किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना या फिर इंटरेस्टिंग चीज़ होना कोई भी। तो इनमें से कौन सा रहने वाला? क्लेवर, यूनिफॉर्म, चार्मिंग, बोरिंग, नॉट अटेम्प्टेड। तो इसका ऑप्शन सी ठीक रहेगा दोस्तों, चार्मिंग, अच्छा लगना, इंटरेस्ट होना किसी चीज़ में। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, राइट सिनोनिम ऑफ एडहेयर। राइट सिनोनिम ऑफ एडहेयर, बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए नन ऑफ दिस, बी कॉम्प्लाई, 3 कंडेम, डी डिसजॉइन। एडहेयर का मतलब होता है दोस्तों एक तरह से किसी चीज़ को पालन करना, किसी चीज़ को मानना एक तरह से। ठीक है, तो उसमें कौन सा ठीक रहेगा इसका दोस्तों? कॉम्प्लाई करना, किसी चीज़ को पालन करना। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राइट सिनोनिम ऑफ ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का सिनोनिम क्या होगा दोस्तों, बताइए सभी। ऑथेंटिक का सिनोनिम क्या होगा? ऑथेंटिक का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? जिस पे ट्रस्ट किया जा सके, अच्छा हो। हम पूछते हैं ना किसी भी चीज़ में जाके ये ऑथेंटिक है नहीं है, तो उसी तरह से तो उसका क्या रहेगा? क्रेडिबल, फिक्शियस, नन ऑफ दिस या अनरियल। बताइए दोस्तों, ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, क्रेडिबल विल बी द राइट आंसर। तो थर्ड का सी, ए ऑप्शन ठीक है दोस्तों। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, राइट सिनोनिम ऑफ असिस्ट। असिस्ट का क्या रहेगा दोस्तों? एक्वायर, रिस्ट्रिक्ट, इंजर, नॉट अटेम्प्टेड, फैसिलिटेट। तो असिस्ट करना मतलब दोस्तों किसी को हेल्प करना, किसी चीज़ में हेल्प प्रोवाइड करना, एक तरह से मीनिंग होते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा दोस्तों? ऑप्शन बताइए। तो इसका ऑप्शन ई ठीक रहेगा दोस्तों, फैसिलिटेट। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, राइट सिनोनिम ऑफ मैसिव। मैसिव का सिनोनिम क्या रहेगा दोस्तों, बताइए दोस्तों। लमसम, स्ट्रॉन्ग, लिटल, गैपिंग, ह्यूज। बताइए दोस्तों, मैसिव का मतलब होता है दोस्तों जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो या फिर किसी बड़ी चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, तो उसे मैसिव का कौन सा ठीक रहेगा इसमें दोस्तों? तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, लम्प सम विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, राइट सिनोनिम ऑफ अनऑब्ट्रूसिव। अनऑब्ट्रूसिव का सिनोनिम क्या रहेगा दोस्तों, बताइए। प्रोपिटिएट, एरिनियस, सबड्यूड, कैपिटुलेट। बताइए दोस्तों, अनऑब्ट्रूसिव। अनऑब्ट्रूसिव का दोस्तों एक तरह से मीनिंग रहता है कि जिसके ऊपर ध्यान ना जाए या फिर अच्छा फील ना होना, इस टाइप से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बताइए। सिक्स का सी ऑप्शन ठीक रहेगा, सबड्यूड, डिप्रेस फील होना, डाउन फील होना। ठीक है, एक तरह से। सेवंथ क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास, राइट सिनोनिम ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का सिनोनिम क्या रहेगा दोस्तों? तो सिनोनिम एक तरह से दोस्तों में एक तरह से ये क्या है, वो कैब हमारी अच्छी हो जाएगी इस तरह से, ताकि हमें मीनिंग्स वगैरह किसी भी चीज़ के पता हो। ठीक है दोस्तों, लिबर्टी का मतलब सिंपल सी बात है कि फ्रीडम होना किसी चीज़ से रिगार्डिंग। तो रिफ्यूजल, डिपेंडेंस, ओटार्ची और इनकैर्सिनेशन। बताइए दोस्तों, सेवंथ का आंसर क्या ठीक रहेगा? ओटैर्की विल बी द सही आंसर। इसका दोस्तों राइट आंसर है सेवंथ का सी पार्ट।
सेवन्थ का सी पार्ट सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। राइट सिनोनिम ऑफ वेस्टर्नाइज। वेस्टर्नाइज का सही क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन ए रोमांटिसाइज, सिंक्रोनाइज, ओसिडेंटलाइज, ट्रैंकुलाइज। बताइए दोस्तों इनमें से क्या ठीक रहेगा? एट्थ का क्या सही रहने वाला है दोस्तों? वेस्टर्नाइज मतलब एक तरह से मॉडर्न कोई भी चीज, तो ओसिडेंटलाइज इसका ठीक रहेगा दोस्तों। एट्थ का सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। राइट सिनोनिम ऑफ नाइन्थ क्वेश्चन दोस्तों। राइट सिनोनिम ऑफ स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बलिंग ब्लॉक का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। आर्गुमेंट, फ्रस्ट्रेशन, एडवांटेज, हर्डल, फॉल आउट। तो इसका क्या सही आंसर रहेगा दोस्तों बताइए। स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक तरह से बाधा आना, किसी चीज में रुकावट एक तरह से। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा बताइए। तो इसका ऑप्शन डी ठीक रहेगा दोस्तों। हर्डल विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास। राइट सिनोनिम ऑफ जोनेशन। तो जोनेशन का सही सिनोनिम क्या रहेगा बताइए दोस्तों। बायोटा, मेंशन, फेन या बूथ। बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ए, बायोटा। ओके। 11th क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स हैव कंप्लीट आउटर शेल। इनमें से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी शेल जो होती है कंप्लीट होती है, जिनकी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंप्लीट रहेंगे एक तरह से दोस्तों। बताइए दोस्तों 11th का क्या रहने वाला है। तो इसका 18th ग्रुप विल बी द राइट आंसर, क्योंकि उसके अंदर जैसे आर्गोन एक तरह से वो आता है जिसकी जो है आउटर मोस्ट शेल एक तरह से दोस्तों कंप्लीट रहती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास 12th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हेन एन, अब कुछ एक साइंस के क्वेश्चन है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर कॉल्ड। जब एक ऑब्जेक्ट दोस्तों सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है सेंटर की तरफ से, तो उसको कौन सा फोर्स कहा जाता है? सिंपल, सेंट्रीपिटल, ग्रेविटेशन और एंगुलर फोर्स। तो इसका कौन सा आंसर ठीक रहेगा बताइए। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है दोस्तों, सेंटर से किसी चीज के ऊपर फोर्स लग रहा होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? मास, वेट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। बताइए दोस्तों क्या ठीक रहेगा। इसका ऑप्शन ए ठीक रहेगा दोस्तों, वेट। एक तरह से जैसे दोस्तों जैसे हम अर्थ के ऊपर मेजर करते हैं ना, हम कहते हैं हमारा कितना वेट है, तो दोस्तों वो वेट नहीं होता, वो क्या होता है एक तरह से, वो वेट क्यों कहलाता है भाई, कितना हमारा। तो मास और वेट में बेसिकली हम डिफरेंस पता लगाना चाहते हैं। मान लो तो मास की यूनिट क्या है दोस्तों? किलोग्राम। और वेट की यूनिट क्या होती है दोस्तों? न्यूटन होती है। वेट तो वेरी करेगा दोस्तों ग्रेविटी के साथ, जहाँ पे ग्रेविटी कम होगी वहाँ पे वेट कम हो जाएगा। लेकिन एज कम्पेयर टू वेट, मास क्या हमारी दोस्तों फिक्स क्वांटिटी है। मास हमेशा हमारी बॉडी का फिक्स रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 14th क्वेश्चन है दोस्तों अब हमारे पास। ड्यू टू विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इनमें से कौन से टिश्यू की वजह से प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है? कोलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम और फ्लोएम। बताइए दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए इसमें से कौन सा ठीक रहेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है। ऑप्शन ए ठीक रहेगा दोस्तों इसका। कोलनकाइमा, कोलनकाइमा में क्या होता है दोस्तों? फ्लेक्सिबिलिटी होती है। स्क्लेरेनकाइमा जैसे कोकोनट हस्क होता है ना दोस्तों, तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तो और ये जो जाइलम है, तो जाइलम क्या करता है दोस्तों? मेनली प्लांट के अंदर क्या काम करता है? वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और फ्लोएम क्या करता है दोस्तों? फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। तो इनमें से कौन सा मेटल वेपर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है दोस्तों? बताइए इसका क्या सही आंसर रहेगा दोस्तों, बताइए सभी। इसका बी ऑप्शन ठीक रहेगा दोस्तों,
एल्यूमिनियम विल बी द राइट आंसर। 17th क्वेश्चन है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट। तो साउंड सबसे ज़्यादा ट्रेवल फास्टेस्ट कौन से मीडियम के अंदर करती है दोस्तों? स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी होती है, किसमें होती है साउंड की? तो वो होती है सॉलिड के अंदर दोस्तों। सॉलिड के अंदर साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन पास थ्रू ऑल द थ्री मीडियम सॉलिड लिक्विड एंड गैस। इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के थ्रू पास कर सकता है? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड इनर्ट गैस। तो इसका क्या आंसर सही रहेगा दोस्तों? तो इसका नॉन मेटल, बी ऑप्शन ठीक रहेगा दोस्तों, क्योंकि नॉन मेटल मेनली क्या होती है, गैसेज। तो गैस के अंदर सॉलिड लिक्विड गैस तीनों चीजें पास हो सकती है। 19th क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ मोशन। इनमें से कौन सा एग्जांपल न्यूटन थर्ड लॉ मोशन का है? न्यूटन थर्ड लॉ मोशन क्या कहता है दोस्तों? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। कोई भी एक्शन हम अगर करेंगे तो उसका रिएक्शन हमें जरूर मिलेगा, ठीक है। जैसे रबर बैंड को हमने स्ट्रेच किया तो हमने एक्शन किया, उसको वापस छोड़ते हैं तो क्या मिला, हमें रिएक्शन मिला, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पूछ रखा कौन सा एग्जाम्पल है, ए ऑप्शन, बी, सी, डी, बताइए दोस्तों। लॉन्चिंग ए रॉकेट, तो बी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। रॉकेट को लॉन्च करना थर्ड मोशन का एग्जांपल है, न्यूटन थर्ड लॉ मोशन। अब 20th क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट कलर डज ए न्यूट्रल सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस इनटू। न्यूट्रल सॉल्यूशन रेड लिटमस को कौन से कलर में चेंज कर देगा? ब्लू, ग्रीन, रिमेन्स अनचेंज, वॉयलेट, बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 20 का सी, रिमेन्स अनचेंज। न्यूट्रल क्या है दोस्तों, रेड लिटमस अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो अपना कलर चेंज नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्यूशन की बजाय यहाँ पे हम बेस ले लेते हैं तो बेस क्या कर देते हैं दोस्तों, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। और एसिड क्या करते हैं दोस्तों, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। और लिटमस पेपर होता है क्या दोस्तों, एक इंडिकेटर है जो कि हमें एसिड बेस को पता लगाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कुछ एक ऐसे से रिलेटेड और हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो 21st क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहे हैं, विच मास मूवमेंट स्टार्टेड विद महात्मा गांधी दांडी मार्च। दांडी मार्च के साथ महात्मा गांधी ने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था? खिलाफत, क्विट इंडिया, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, बताइए दोस्तों। तो इसका आएगा सी ऑप्शन, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के साथ स्टार्ट किया था। 22nd क्वेश्चन है, वेयर डिड जयप्रकाश नारायण ऑर्गेनाइज ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस इन 1934। जयप्रकाश नारायण ने ऑल इंडिया कांग्रेस की जो कॉन्फ्रेंस थी 1934 में कहाँ पर ऑर्गेनाइज की थी? गया, कलकत्ता, लखनऊ, पटना, बताइए दोस्तों। तो इसका सी ऑप्शन ठीक रहेगा दोस्तों, लखनऊ विल बी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। 23rd क्वेश्चन देखते हैं, हु असैसिनेटेड सर कर्जन विले इन 1907 इन लंदन। लंदन में सर कर्जन विले को किसने मारा था, एक तरह से असैसिनेट किया था? 23rd का बताइए दोस्तों। बी एन दत्त, सरदार अजीत पटेल, एस सी चटर्जी, एम एल ढिंगड़ा। तो 23rd का क्या रहेगा दोस्तों, डी विल बी द आंसर। मदन लाल ढिंगड़ा ने सर कर्जन विले को 1907 में एक तरह से असैसिनेट किया था, मारा था, ठीक है, लंदन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ट्रेन वॉज लॉन्च ऑन द ओकेजन ऑफ 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के ऊपर 150वीं जो जयंती थी उसके ऊपर क्या चीज़ लॉन्च की थी, कौन सी ट्रेन लॉन्च की थी? कर्मभूमि एक्सप्रेस, जन्मभूमि एक्सप्रेस, संस्कृति एक्सप्रेस, मथुभूमि एक्सप्रेस, ठीक है दोस्तों। तो बताइए इन चारों में से कौन सा आंसर ठीक रहेगा? तो इसका सी आंसर ठीक रहेगा दोस्तों, संस्कृति एक्सप्रेस उस दिन लॉन्च की गई थी। 25th क्वेश्चन दोस्तों, व्हेन वाज द नेशनल साइंस इंस्टीट्यूट रीनेम्ड एज इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस। तो नेशनल साइंस इंस्टीट्यूट का नाम बदल के इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस कब रखा गया था दोस्तों? 1970, 50, 80, 60, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर सही क्या रहेगा दोस्तों, ए, 1970 में उसका नाम चेंज किया गया था। व्हेन डिड द फर्स्ट डच फ्लीट रीच इंडिया। तो सबसे पहले डच कब भारत पहुंचे थे? 1498, 1595, 1550, 1510, बताइए दोस्तों कौन सा ठीक रहेगा? तो इसका ऑप्शन सी ठीक रहेगा दोस्तों, 1595। 27th क्वेश्चन दोस्तों, वेयर आर द रेलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर केप्ट इन गोवा।
बताइए दोस्तों इसका क्या सही आंसर रहेगा 27 का। जो सेंट फ्रांसिस जेवियर के जो गोवा के अंदर जो रेलिक्स रखे गए थे, तो कौन से चर्च वगैरह के अंदर कहाँ पे किस जगह पे रखे गए थे बताइए दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा दोस्तों बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 28th क्वेश्चन दोस्तों, वेयर वाज द फर्स्ट फैक्ट्री सेट अप बाय द डच? मछलीपट्टनम, पुलिकट, नेगापट्टनम, सूरत। तो सबसे पहले जो डच ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी वो कहाँ लगाई थी दोस्तों? मछलीपट्टनम में, नेगापट्टनम में, सूरत में या पुलिकट में? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, मछलीपट्टनम में सबसे पहले डच लोगों ने अपनी फैक्ट्री सेटअप की थी। 29th क्वेश्चन दोस्तों, हु वॉज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? इंडिया का लास्ट वाइसरॉय कौन था? वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड माउंटबेटन, रिचर्ड वेल्सली। बताइए दोस्तों। तो इसका ऑप्शन सी ठीक रहेगा दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन जो था लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया था। व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एन्यूल्ड? तो पार्टी क्रॉस चेकिंग, क्रॉस मैचिंग, क्रॉस कटिंग, नन ऑफ दिस। जब स्टूडेंट का जो होमवर्क जो टीचर चेक करता है, बहुत अलग अलग सोर्सेज के थ्रू चेक करता है भाई, डिफरेंट डिफरेंट वेज के थ्रू चेक करता है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्रॉस चेकिंग कहा जाता है उसको। उसके बाद है दोस्तों, व्हेन ए लर्नर इज लर्निंग टू सेटिस्फाई हिज नीड एंड वांट्स ही इज एक्चुअली डूइंग डैश। जब एक लर्नर, कोई भी याद करने वाला एक स्टूडेंट है, कोई भी है, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने खुद को सेटिस्फाई करने के लिए पढ़ता है, याद करता है, तो उसको क्या कहेंगे? कॉग्निटिव लर्निंग, सेंसरी, बिहेव की लर्निंग कहेंगे। तो बताइए दोस्तों इसका क्या सही रहेगा? तो इसका ऑप्शन सी ठीक रहेगा दोस्तों, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहेंगे उसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन ए डैश स्टूडेंट्स फॉर्मली प्रेजेंट मटेरियल देन रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। डायलॉग, सिंपोजियम, सेमिनार, डिस्कशन। किस चीज़ के अंदर, किस विधि के द्वारा स्टूडेंट्स जो होते हैं अपने मटेरियल को प्रेजेंट करते हैं क्लास के सामने, और फिर वो ऑडियंस जो है क्वेश्चन पुट अप करती है एक तरह से? बताइए दोस्तों क्या कहते हैं उसको? सिंपोजियम कहा जाता है। जब ऑडियंस किसी भी दिखाए हुए मटेरियल के ऊपर, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चन पुट अप करती है। ऑल दी वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स आर कॉल्ड डैश। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जितनी वर्बल नॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन होती है दोस्तों, उनको क्या कहा जाता है? सिग्नल्स, गेस्चर्स, हिंट्स, डायलॉग्स। तो उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? सिग्नल्स। ठीक है। एन ओल्ड बट इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी इज, पुरानी है लेकिन अच्छी स्ट्रेटेजी कौन सी है टीचिंग की? रीड अलाउड, साइलेंट रीडिंग, रीडिंग, ऑल ऑफ दिस। बताइए दोस्तों इसका क्या रहेगा? इसका रहेगा दोस्तों रीड अलाउड, जोर जोर से बोल के पढ़ना एक अच्छी वे ऑफ टीचिंग लर्निंग है। ठीक है। डैश इज ए मेथड वे द स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चन ईच अदर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। वो कौन सा मेथड है जिसमें स्टूडेंट एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं प्रेजेंटेशन के दौरान? तो इसका ऑप्शन सी ठीक रहेगा, पीयर क्वेश्चनिंग। पीयर का मतलब क्या होता है दोस्तों? अपने साथ वाले के साथ। ठीक है। अब कुछ एक क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग वगैरह से रिलेटेड है, ये भी हम क्वेश्चन आज करके देखते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक सीरीज दे रखी है, इस सीरीज को फिल करना है। तो ए डैश सी, इस तरह से सीरीज दे रखी है। बताइए दोस्तों क्या है इसमें? ध्यान से देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, एक बार सीरीज बना के देखो, फिर बताओ कैसे क्या आंसर आना चाहिए इसका। देखो दोस्तों, ए अगर फिर बी फिल करते तो सी आ जाएगा, ए बी सी डी। ठीक है दोस्तों, एक सीरीज बन गई स्टार्टिंग में ए बी सी डी। आ रही बात समझ में? उसके बाद देखो दोस्तों, ए जो है 2 बार रिपीट हो रहे हैं, फिर बी को भी ऐसे रिपीट कर सकते हैं हम, और ऐसे ही सी को रिपीट कर रखा है इन्होंने। ठीक है। तो बी, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? पहला तो हो गया हमारे पास बी। ठीक है। बी के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, वो बताइए मेरे को। उसके बाद बी क्या आ जाएगा? बी ई आएगा। उसके बाद बी ही आएगा। ठीक है। बी भी हो गया। उसके बाद देखो दोस्तों, 2 बार ए आ गया, 2 बार बी, फिर 2 बार सी, तो उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? डी। ठीक है। फिर 3 बार ए, 3 बार, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? ए। फिर ऐसे सीरीज रिपीट हो रही है, पहले एक एक बार है चारों चीज़ ए बी सी डी, फिर ए बी बी सी सी डी डी, फिर ए बी 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 सी 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 डी डी डी। आ रही है बात समझिए दोस्तों? तो बी बी डी ए सी, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आ रही बात समझ में? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों मिसिंग नंबर बताना, बताइए क्या आएगा इसमें?
196, 169, 144, 181। सोचिए दोस्तों ध्यान से। तो इसमें दोस्तों क्या जाएगा, इस क्वेश्चन में देखो दोस्तों क्या है, ये तो है 14 का स्क्वायर, ये तो है 196, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 14 का स्क्वायर, 169 किसका हो जाएगा 13 का, फिर 12 का, तो उसके बाद कौन सा स्क्वायर आ जाएगा, फिर 10 का, फिर 9 का है, तो उसके बाद आ जाएगा 11 का स्क्वायर। 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, 121 विल बी द करेक्ट आंसर। 43 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन दिस सीरीज, इस सीरीज का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1536, 384, 96 डैश। सोच के एक बार ध्यान से बताइए क्या आना चाहिए सीरीज को, फिर कौन सा 43 का क्या आंसर रहेगा। तो देखो दोस्तों हम ध्यान से देख पा रहे हैं कि जब हम 1536 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, जब 1536 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 384 आता है, फिर इसको दोबारा 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर 96 आता है, तो 96 को जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं एक तरह से तो क्या आ जाएगा 24। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 24 विल बी द राइट आंसर, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 44 क्वेश्चन दोस्तों, पिंक को अगर हम 1691411 लिखते हैं तो रेड को कैसे लिखेंगे। इसी तरह से दोस्तों हमारी ये सीरीज चलती जाएगी डेली प्रैक्टिस की। तो एक बार बताइए 44 का क्या आंसर रहने वाला है। देखो दोस्तों ध्यान से, इन्होंने क्या कर रखा है, पी को दोस्तों, पी को क्या लिख रखा है 16, एक तरह से 16 लिख रखा है, फिर आई को 9 लिख रखा है, एन को 14 लिख रखा है और के को 11 लिख रखा है। तो ये क्या कर रखा है दोस्तों, ए बी सी डी में जो हमारा पी है वो कितने पे आता है, पी आता है दोस्तों 16 पे, पी तो आ गया दोस्तों 16 पे, आई आ गया दोस्तों कितने पे, आई आ गया हमारा 9 पे। इसी तरह से एन और के का लिख रखा है, तो रेड में ऐसे ही देख लो दोस्तों कौन सा ठीक रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो आर कितने पे आता है दोस्तों हमारा एबीसीडी के अंदर, 18 पे आता है, आर 18 पे हो जाएगा, ई 5 पे आता है और हमारा डी आता है 4 पे, तो 1854 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, चारों में से अलग कौन सा है, ड्राइविंग अलग है, डाइविंग अलग है, स्विमिंग या सेलिंग। बताइए दोस्तों क्या ठीक रहेगा इसका। तो इसका ड्राइविंग ठीक रहेगा दोस्तों, बाकी सारी चीज़ें पानी के अंदर होती हैं एक तरह से, ड्राइविंग रोड वगैरह के में, तो मेनली ड्राइविंग इसका सही आंसर रहेगा। 46 क्वेश्चन है दोस्तों, अरेंज द फॉलोइंग इन मीनिंगफुल सीक्वेंस, इनकी सीक्वेंस बनानी, फ्रॉग, ग्रास, ग्रास ओपर, ईगल, स्नेक। तो इसकी सीक्वेंस क्या बन जाएगी दोस्तों, बताइए दिमाग लगा के। देखो दोस्तों क्या कुछ है, सबसे पहले क्या है, ग्रास है दोस्तों, ऑटोट्रॉफ्स है, सबसे नीचे आते हैं किसी भी चेन के अंदर, उनको ग्रास को कौन खाता है, ग्रास ओपर। आ रही बात समझ में, ग्रास को कौन खाता है दोस्तों, ग्रास ओपर। ग्रास ओपर को किसने खाया, फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया दोस्तों, फ्रॉग को खाया उसके बाद स्नेक ने, और स्नेक को किसने खाया दोस्तों, ईगल ने। आ रही बात समझ में, तो 2 3 1 फिर 5 फिर 4, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, 2 3 1 5 4। आ रही समझ में सभी को बात। ये एक फूड चेन का एग्जांपल था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 47 क्वेश्चन है, ड्रामा, स्टेज, टेनिस को क्या लिख सकते हैं। ड्रामा तो स्टेज के ऊपर होता है दोस्तों, तो टेनिस कहाँ पे होता है हमारा, उसके अकॉर्डिंग बताइए क्या आंसर रहेगा। नेट में होता है, कोर्ट में, टूर्नामेंट या रैकेट। टेनिस होता है दोस्तों हमारा कोर्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, मतलब क्या है दोस्तों, इसमें टेनिस का जो ग्राउंड होता है उसको क्या कहा जाता है, कोर्ट। ठीक है, ए फैक्ट्री ऑलवेज हैज, एक फैक्ट्री में हमेशा क्या सबसे जरूरी है, फाइल जरूरी है, वर्कर जरूरी है, एयर कंडीशनर जरूरी है, चिमनीज जरूरी है। बताइए, तो इसका ऑप्शन बी ठीक रहेगा दोस्तों, वर्कर के बिना तो कोई फैक्ट्री चल ही नहीं सकती, फैक्ट्री के अंदर वर्कर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा होंगे ही होंगे। मतलब 49th क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास, व्हाट विल बी द मिसिंग लेटर्स, मिसिंग क्या हो जाएगा बताओ, इसमें मिसिंग फिल करना है। तो देखो ध्यान से, बी के बाद दोस्तों डी आर है, डी के बाद एफ आर है, तो बी और डी के अंदर बी सी एक स्किप कर दिया, डी ई एफ ई स्किप कर दिया, एफ के बाद तो जी एच, तो फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा दोस्तों, एच, वो तो है हमारे पास। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं हम, के एल एम एन ओ पी क्यू, तो बीच वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा। क्या है देखो दोस्तों, के सेंटर लेटर दिख रहा है, के के बाद फिर एम है, तो एल एम एम एन ओ पी क्यू,
तो ऑप्शन बी, इसी से हमारा आंसर मैच हो गया, तो बी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, इस सीरीज को फिल करना है EQFSHWKA-TL। बताइए दोस्तों सोच के क्या आंसर आएगा। इसमें क्या आंसर ठीक रहेगा दोस्तों। देखो दोस्तों सबसे पहले क्या कर रखा है, जो हमारा EF है ये कंटिन्यू में है, फिर क्या कर दिया GH, एक छोड़ दिया, ठीक है दोस्तों। फिर क्या कर दिया हमने, 2 को स्किप कर दिया IJK। फिर क्या है, हमें 3 को स्किप करना है दोस्तों की बार, LMN। 3 को स्किप कर देंगे तो उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे O आ जाएगा। क्या क्या देखो दोबारा देखो, E कोई स्किप नहीं है 0, और FGH एक स्किप कर दिया दोस्तों, यहाँ पे 1 आ गया। IJK तो यहाँ पे 2 स्किप कर दी दोस्तों हमने, तो उसके बाद कितने स्किप करने, हमें 3 स्किप करने पड़ेंगे दोस्तों। तो K के बाद 3 स्किप अगर करते हैं हम तो LMN, तो उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों O, तो O एक ही ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन एक तरह से हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह की आपको डेली बहुत अच्छी अच्छी सीरीज मिलती रहेंगी। बीच बीच में हम क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करवाएंगे, तो आप जरूर इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फॉर श्योर आपको ये बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको बहुत अच्छी अच्छी सीरीज मिलेंगी और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको एग्जाम में फॉर श्योर आपको आ ही मिलेंगे। हारी बात समझ में दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। साल का विभाजन का रद्द किया गया था एक तरह से दोस्तों इसका, तो 1911 में। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद 31st क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। अब कुछ एक पेडागोजी के क्वेश्चन दोस्तों। सक्सेस इन डेवलपिंग वैल्यूज इज मेनली डेवलपमेंट अपॉन फैमिली, सोसाइटी, गवर्नमेंट, टीचर। तो इसमें क्या पूछ रखा है, वैल्यू डेवलप करने के लिए जो सक्सेस इन डेवलपिंग, अच्छा वैल्यू डेवलप करने के लिए कौन मेन डेवलप करता है, मेनली जो वैल्यूज वगैरह जो दी जाती हैं किसी भी स्टूडेंट को या फिर किसी भी बच्चे को दी जाती हैं, कहाँ से मिलती हैं दोस्तों, वो मिलती है टीचर के थ्रू। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाउ डज एन इफेक्टिव टीचर मेक स्टूडेंट्स अडेप्टिव इन क्लास। एक अच्छा टीचर कैसे स्टूडेंट्स को एक्टिव रखता है क्लास के अंदर, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स, बाय पनिशिंग नोटी चिल्ड्रन, बाय मेकिंग वंस टीचिंग इंटरेस्टिंग, बाय टेलिंग स्टोरीज। बताइए दोस्तों। तो इसका सी ऑप्शन ठीक रहेगा, बाय मेकिंग वंस टीचिंग इंटरेस्टिंग। ठीक है, अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना के एक तरह से वो स्टूडेंट को अटेंटिव रख सकता है। 33 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारे पास। कॉन्फ्रेंसेज आर फेस टू फेस डेस। कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, फेस टू फेस डिस्कशन होता है, मीटिंग्स होती है, नेगोशिएशंस होते हैं ना, नोदिस होते हैं। तो क्या होते हैं दोस्तों, कॉन्फ्रेंसिंग डिस्कशंस होते हैं, फेस टू फेस डिस्कशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिटन वर्क बाय स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट सम लिटरेरी और लिंग्विस्टिक नॉलेज इज टर्म एज। लिटरेरी के बारे में और किसी लैंग्वेज के बारे में कोई पर्टिकुलर नॉलेज किसी स्टूडेंट ने लिखी है दोस्तों, तो क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन, कंपोजिशन, होमवर्क या कॉम्प्रिहेंशन। तो क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, कंपोजिशन। 35th क्वेश्चन दोस्तों, व्हेन द टीचर चेक्स द स्टूडेंट्स वर्क यूजिंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन द टास्क इज कॉल्ड।